आज हम कुछ धर्मों के बारे में जानेंगे और एक ऐसा व्यक्ति हम सब ने सुना है नाम। क्रिश्चियनिटी में अब्राहम कहते हैं, यहूदी धर्म में उसे अब्राहम कहते हैं, इस्लामिक में उसे इब्राहिम कहते हैं। ये तीनों धर्मों में अब्राहम का नाम क्यों लिया जाता है? ये तीनों धर्मों में अब्राहम का किरदार क्या है? इन तीनों धर्मों में अब्राहम का ताल्लुक क्या है? चर्चा करेंगे और हम पता करेंगे कि वाकई में इन तीनों धर्मों में अब्राहम का नाम क्यों लिया जाता है, किस वजह से लिया जाता है। सबसे पहले अब्राहम का नाम अब्राहम नहीं था, उसका नाम था अब्राम, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था सारी। परमेश्वर का दिया हुआ इनके पास सब कुछ था, धन दौलत, सोना चांदी, जानवर, नौकर चाकर, सब कुछ था, बहुत अमीर थे। इनके कोई भी बच्चे नहीं थे क्योंकि परमेश्वर ने सारी का कोख बंद करके रखा था। कुछ समय बीतने के बाद सारी अपने पति अब्राम से कहती है, तू मेरी जो दासी है हाजरा, उससे शादी कर और उससे जो संतान होगा उससे हम अपना नाम देंगे। अब्राम उनकी बातों को मानकर हाजरा से शादी करते हैं और हाजरा ने अब्राम की ओर से गर्भवती हुई। जैसे वो गर्भवती होती है तो सारी को तुच्छ जानती है और सारी का ठट्टा उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। फिर सारी को दुख होता है बहुत, सारी उसे अपने घर से निकाल देती है। जाते जाते ऐसे रेगिस्तान में हाजरा पहुंच जाती है। उस समय स्वर्ग से परमेश्वर का दूत, स्वर्गदूत उसे पूछता है, हे हाजरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? हाजरा वहाँ पे जवाब देती है, कहती है कि मैं अपनी स्वामिनी से भाग कर आई हूँ। स्वर्गदूत वहाँ कहता है हाजरा को, परमेश्वर ने तेरा दुख देखा है, तेरी तकलीफ को देखा है, तेरा रोना उन्होंने सुना है। सुन, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इस्माइल रखना। वो मनुष्य एक बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके ओर उठेगा और सबका हाथ उसकी ओर उठेगा। परमेश्वर उसके द्वारा एक बहुत बड़ा जाति उत्पन्न करेंगे, यानी कि बहुत बड़ा नेशन बनाएंगे। दूतों ने उनसे कहा कि वो अपने भाई और बंधुओं के साथ मिला रहेगा। आज अगर हम देखेंगे हमारे इस्लामिक धर्मों के भाइयों को, वो लोगों का एक कम्युनिटी होता है, वो लोग हमेशा एक सोसाइटी में रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी सोसाइटी होती है, वो अलग अलग बिछड़े हुए नहीं रहते, वो साथ में रहते हैं। और अगर देखा जाए जिस तरह इसमें कहा गया है कि उसका हाथ सबकी ओर उठेगा और सबका हाथ उसकी ओर उठेगा, तो हमारे इस्लामिक धर्म में जो भाई वगैरह है हमारे, वो उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हमेशा बैर झगड़ा होता ही रहता है। हम कहानी में वापस आते हैं। हाजरा को दूत कहते हैं कि तू यहाँ से अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। वो लौट कर आती है। कुछ समय का जब डेट करीब आता है, डिलीवरी का डेट, तब वो एक बेटे को जन्म देती है और उसका नाम इस्माइल रखा जाता है। और उसकी जन्म होने के कुछ दिन बाद परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू इसका खतना कर। अब्राम, इस्माइल और उनके घर के जो भी नौकर चाकर, जो पुरुष है, उन सभी का खतना किया जाता है। आज भी हम इस्लामिक धर्म में देखेंगे तो पुरुषों का खतना किया जाता है। तो ये सिलसिला वहीं से शुरू हुई, खतना करना। तो वहाँ पे खतना किया गया। और फिर जब इस्माइल का जन्म हुआ तब अब्राम का उम्र 86 वर्ष का हो चुका था, यानी कि 86 ईयर्स के हो चुके थे। एक दिन अब्राम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। सारी जो होती है वो अपनी तंबू में होती है। स्वर्ग से दूत
अब्राम से भेंट करने आते हैं। अब्राम घर के भीतर जाकर सारी से कहता है, कुछ मैदा ले, फटाफट रोटी बना और अपने भेड़शाला में जाकर एक प्यारा सा एक अच्छा सा एक जानवर लाके उनको देता है और कहता है इसे फटाफट काटो। और जब वो खाना पक चुका है उससे पहले अब्राम दूतों को कहता है कि आप अपने दासों के घर आए हैं तो कुछ जलपान करके जाइए। तो वो उनके लिए रुकते हैं और उनके लिए वो भोजन बनाते हैं और वो भोजन करते हैं। भोजन करते समय वो कहते हैं कि अगले साल जब हम इसी वक्त आएंगे तब तुम्हारी पत्नी की गोद में एक बच्चा होगा। ये सुनकर सारी तंबू के पीछे से हंस पड़ती है और दूतों ने पूछा कि तुमने क्यों हंसा? तो सारी वहाँ पे कहती है, नहीं तो मैं नहीं हंसी। फिर दूतों ने कहा, नहीं तुम हंसी थी। दूत उनको कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना, क्योंकि तुमने हंसा था। और दूत वहाँ पे भोजन करते हैं और अब्राम उनको विदाई करते हैं। सारी जो हंसी थी उसके पीछे एक कारण था। सारी का हंसने का कारण ये था कि वो ये सोचती थी, मेरे पति तो बूढ़े हो चुके हैं और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा तो मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, भला इस बूढ़ी अवस्था में मैं किसी को दूध पिला पाऊंगी क्या? ये सोचकर सारी हंसी थी। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर सारी का कोख को खोलते हैं और उनको एक बेटा जन्म होता है। जैसे इस्माइल का जन्म होता है, परमेश्वर अब्राम को कहते हैं कि अभी से तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, अभी से तेरा नाम अब्राम से अब्राहम होगा और तेरी जो पत्नी है सारी, उसका नाम सारी नहीं रहेगा, आज से वो सारा कहलाएगी। यानी कि तू बहुत सारे जातियों का मूल पिता बनेगा और वो बहुत सारी जातियों की मूल माता बनेगी। इसीलिए आज से तेरा नाम अब्राहम होगा और उसका नाम सारा होगा। इसहाक धीरे धीरे बड़ा होते गया, पर इस्माइल और इसहाक के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। इस्माइल हमेशा इसहाक का मजाक उड़ाता और उसको हमेशा उसकी ठट्टा करता। सारा ने देखा और अब्राहम से कहा, ये मेरे बेटे की मजाक उड़ाता है और ये मेरे बेटे का ठट्टा करता है, इसे घर से निकाल दो। जब ये बात अब्राहम सुनते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो उनका खून, उनका बेटा था। पर परमेश्वर कहते हैं, हे अब्राहम, तू दुखी मत हो, तू घबरा मत, जो बातें तुझसे सारा ने कहा है तू वो कर। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर उनके लिए खाना बनाया जाता है। अब्राहम उनके लिए खाना बनाकर खाना और पानी उनको उनके कंधे पर डालता है, हाजरा और इस्माइल को विदा करता है। वो अरब के रास्ते से होकर मिस्र में जाते बस जाते हैं। ये थी इस्माइल की कहानी। और हम देखते हैं कि इस्लामिक कैसे बनी और कहाँ से आई, और इस्लामिक लोग अब्राहम को इब्राहिम के नाम से क्यों जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस्माइल की कहानी अच्छी लगी होगी सुनकर। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे और भी है। इस्माइल मिस्र में जाके बस गया। उसके बाद धीरे धीरे इसहाक बड़ा हुआ। जब वो 40 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई रिविका से। इसहाक से 2 बच्चे उत्पन्न हुए, जिनका नाम था एसाब बड़ा बेटा और छोटे बेटे का नाम याकूब। 2 बेटे हुए उनके, पर इन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं जमती। याकूब अपने मामा के पास चला जाता है, वहाँ उनके पास रहकर उनकी भेड़ बकरियां चराता है। पर वहाँ पे याकूब अपनी मामा की बेटी राहेल से दिल लगा बैठे
और वो उनसे प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। एक दिन वो अपनी मामा से कहता है कि मुझे अब मेरी पत्नी को दिया जाए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मामा उनके कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि मैं अपनी बेटी को किसी और को देने से अच्छा है मेरी बेटी को मैं तुझे देता हूँ। और उनकी शादी होती है। और अगले दिन जब सुबह उठकर याकूब देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जिससे शादी किए है वो राहेल नहीं है, वो तो निकली लेया, राहेल की बड़ी बहन। याकूब ने अपनी मामा से कहा, आपने मेरे साथ ये गलत क्यों किया? मामा ने बड़े प्यार से ही याकूब को जवाब दिया कि हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि बड़ी बेटी की होने के बाद छोटी का हम शादी कर दें, इसीलिए पहले हमने बड़ी को दिया है। अगर छोटी तुम्हें चाहिए, हमारे पास फिर 7 साल तुमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि याकूब राहेल से प्रीति रखते थे, याकूब राहेल से प्यार करते थे, इस वजह से याकूब और 7 साल अपनी मामा के पास नौकर बनकर रहे राहेल के लिए। जब 7 साल हो चुका, उनके मामा ने राहेल को शादी करा के दे दिया याकूब के पास। परमेश्वर ने राहेल का कोख बंद कर रखा था। लिया के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे रूबेन, सिमियन, लेवी, यहूदा, इसाकर, ज़ेबूलून, लेया से पैदा हुए। राहेल ने देखा कि मेरी बहन को बच्चे हो रहे हैं पर मुझे नहीं। तब राहेल ने अपनी दासी को दिया याकूब को कि वो उससे शादी करे और उससे जो बच्चा होगा वो अपना नाम दे। फिर याकूब ने बिल्हा से शादी की और बिल्हा से उत्पन्न हुए दान, नप्ताली, लेया ने अपनी दासी को दिया याकूब से शादी करने। और जब वो उनसे शादी करते हैं तो उनसे पैदा होते हैं आसेर, गाद, जिल्फा, ये उनसे पैदा हुए। राहेल को बच्चे नहीं होते। राहेल याकूब को कहती है मुझे बच्चा चाहिए, तो याकूब कहता है मैं क्या परमेश्वर हूँ जो मैं तुम्हें बच्चा दूंगा? परमेश्वर ने तुम्हारा कोख बंद कर कर रखा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? फिर राहेल प्रार्थना करती परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उसका कोख खोलते हैं और उन्हें संतान देते हैं। पहला संतान का नाम जोसेफ और दूसरे संतान का नाम बेंजामिन। यहाँ हो गए याकूब की 12 बच्चे, यानी कि इज़राइल के 12 गोत्र। और लेया की एक बेटी है जिसका नाम दीना, 12 भाइयों में एक बहन। और लिया की कोख से जो पैदा हुआ था यहूदा, उसी से यहूदी धर्म शुरू हुई। और हम देखते हैं यहूदी धर्म तो शुरू हुई, लेकिन इज़राइल कैसे बना? याकूब परमेश्वर से मल्लयुद्ध करता है एक दिन रात को, और सवेरे होने पर होता है। परमेश्वर कहते हैं मुझे छोड़, मुझे जाने दे, सवेरे होने पर है। याकूब कहते हैं कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों के बीच जमकर मल्लयुद्ध होता है। उसी समय परमेश्वर उसकी जांघ की नस को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से याकूब को मोच आ जाता है। और परमेश्वर उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी समय याकूब से कहते हैं तू आज के बाद याकूब ना रहेगा, तेरा नाम आज से इज़राइल होगा। इज़राइल यानी कि योद्धा, योद्धा यानी कि शेर कहलाएगा। तो यहाँ यहूदी बन चुके थे और परमेश्वर ने याकूब का नाम इज़राइल रखा। उससे पहले उस देश का नाम कनान था। जब याकूब का नाम इज़राइल पड़ा, उसके बाद उस देश का नाम भी बदल गया।
तो इसी प्रकार से यहूदी धर्म की रचना हुई। वहीं से इज़राइल की 12 गोष्ठियों में से, 12 गोत्र में से यहूदी धर्म निकली। पर यहाँ पे कहानी अब खत्म नहीं हुआ है, अब एक कहानी और बाकी है। कहानी ये है, अब्राहम से यहूदा हुआ, उसके बाद पीरेज हुआ, फिर बोयाज। अब्राहम का एक भतीजा था जिसका नाम लूत था। लूत से मोआब हुआ और मोआब से रूत, और रूत ने बोयाज से शादी की। रूत के बच्चे ओबेद, ओबेद के बाद जेसी, उसके बाद डेविड यानी कि दाऊद, हमारे जो दाऊद राजा हम जिसे कहते हैं किंग डेविड, वो उत्पन्न हुए। वो उत्पन्न होने के बाद यीशु मसीह के जो पिताजी थे जोसेफ, वो यहूदी थे, यानी कि यहूदी खानदान से थे और वह यहूदी थे। और दाऊद की खानदान से वो पैदा हुए थे, इसलिए वो यहूदी थे। और यीशु मसीह पैदा हुए, मरियम और पैदा हुए। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए, वो देखते हैं कि यहूदी लोगों का चाल चलन, उनकी रहन सहन, उनकी हर एक चीज़ यीशु मसीह को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने उसको ठीक करने की ठान ली, क्योंकि यहूदी जो थे वो मूसा की कानून पर चलते थे। पर यीशु मसीह ने उसको ठीक करने का ठाना, और यीशु मसीह ने उसको ठीक करने की काम पे लग गए। और जब वो ठीक करते गए, उसी वक्त यीशु मसीह ने सबको जब ठीक किया, वहाँ से जन्म हुआ बिलीवर क्रिश्चियन, यानी कि जो हम हैं, जो विश्वासी है, जो कहते मैं विश्वासी हूँ, वहाँ से बिलीवर क्रिश्चियन का जन्म हुआ और पेंटिकॉस्ट चर्च बना। और उस चर्च की वजह से दुनिया भर में लोग फैल गए और यीशु मसीह की नाम से सुसमाचार फैलाने लगे, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके वो सब विश्वासी बने और परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगे। हमने देखा कि अब्राहम का नाम कहाँ से कहाँ तक आया है। इस्लामिक धर्म में है, यहूदी धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तू जाति जातियों का मूल पिता बनेगा। वो हर एक नेशन का फादर बनने के लिए परमेश्वर ने उसे आशीष किया हुआ था। इसीलिए अब्राहम, इस्लामिक में इब्राहिम, क्रिश्चियनिटी में अब्राहम, यहूदी धर्म में अब्राहम। तो इस प्रकार से इन तीनों धर्मों की उत्पन्न हुई, और इस प्रकार से अब्राहम को सारे धर्मों में माना जाता है। और क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह की वजह से उनको माना जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जब आए, उन्होंने बिलीवर को बनाया, विश्वासी को बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर उन सभी को बनाया। तो ये थी वो कहानी जिसे मैं आप लोगों के बीच लाना चाहता था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, मैं विनती करूँगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, बहुत सारे हमारे इस्लामिक भाई लोगों को भी नहीं पता है, क्रिश्चियन लोगों को भी नहीं पता है, यहूदियों को भी नहीं पता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, ताकि उनको पता चले कि अब्राहम कौन थे और अब्राहम के साथ हमारा ताल्लुक़ क्या है, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा मूल पिता है, हमारी जातियों के पिता है, और सारा हमारी जातियों की माता बनी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का तहे दिल से फिर से एक बार इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।